अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो बनाने का मकसद बहुत अहम है। एक बहुत संजीदा किस्म की वीडियो है जिसमें मैं आप तमाम पेरेंट्स कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ। ये उन वक्तों में से है कि जब स्कूल इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजरता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह स्कूल ने अपने पिछले 13 सालों में हर पेरेंट का मुश्किल वक्त में साथ दिया, इसी तरीके से आज इस मुश्किल वक्त में तमाम पेरेंट्स हमारा साथ देंगे। ये वीडियो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में है। हमने इस बार सोचा था कि हम अपने स्कूल को बेहतर बनाएंगे। हमने इसी वजह से अपने स्कूल में काम स्टार्ट करवाया। बट अनफॉर्चुनेटली काम स्टार्ट करवाने के बाद हमें आइडिया हुआ कि जितना बजट हमने एलोकेट किया था, जो एक्सपेंडिचर था, वो उससे कहीं ऊपर निकल गया। और ये कोई मामूली डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस था पूरे 30 लाख रुपए। हमने सोचा था कि अपने स्कूल की रेनोवेशन पे तकरीबन 30 लाख रुपए लगाएंगे, बट जब हमने काम स्टार्ट किया तो वो 30 लाख रुपए का फिगर 60 लाख रुपए तक पहुंच गया और हम लोगों को 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़े। सबसे पहला सवाल ये आता है कि स्कूल पे स्पेंडिंग करने का मकसद ही क्या है। तो याद रखिए, हमारा एक मकसद है और वो है मुसलसल बेहतरी। आप पिछली वीडियोस को भी सुनेंगे, आपको ये चीज़ नजर आएगी। हर बच्चा, हर टीचर, मैनेजमेंट के अफराद मुसलसल बेहतरी की तरफ जाते हैं। उसी वजह से स्कूल को भी मुसलसल बेहतरी की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी था। और फिर स्कूल को ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे बच्चों के आने का दिल करे, जिसको जब बच्चा देखे तो उसका दिल खुश हो, उसको मज़ा आए। वहाँ पे माहौल को खुशगवार बनाना मकसद। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चा खुशी खुशी आए, ना कि ये कि वो ये दुआ करे काश वीकेंड पूरा ऑल लंबा हो जाए। ये सब करने के लिए हमने स्कूल में रेनोवेशन की और मैंने जैसे आपको बताया, हमारा बजट हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ा और हमने ये सोचा कि जब हम करवा रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमने स्कूल पे अच्छा खासा खर्चा कर दिया। अब ये परेशान कुन बात उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अभी अभी अपने बच्चों का एडमिशन करवाया 2025, क्योंकि जब आप लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया उस वक्त हमने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया था, विच वाज 5000 फॉर प्री प्राइमरी, 5100 फॉर ग्रेड 1 till 3, फिर 5300 और फिर 5500 फॉर क्लास 8 till 10। हम लोगों ने आपको रिवाइज फीस स्ट्रक्चर ही बताया जो कि अगस्त से इंप्लीमेंट होना था बाकी बच्चों के लिए। और मुझे ये वीडियो बनाते हुए सबसे ज्यादा आप लोगों का ख्याल, जब मेरे मैनेजमेंट के बाकी अफराद मुझसे कह रहे थे कि अहमद हम इस फी स्ट्रक्चर में मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैं आखिर टाइम तक, क्योंकि हम लोगों को अगस्त में स्टार्ट करना था नया फी स्ट्रक्चर बाकी बच्चों के लिए। आज देखें, आज 30 तारीख है, मैं आज तक रुका रहा कि नहीं यार कोई पॉसिबिलिटी नहीं पाई। आखिर के 10 दिन मैंने इसी कश्मकश में निकाले कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इन नए आने वाले पेरेंट्स से कमिटमेंट कर चुका हूं। मैं इनको बता चुका हूं कि ये फी स्ट्रक्चर होगा और अब उस कमिटमेंट से फिर जाना या फिर उसमें रद्दो बदल करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर हम इनको नहीं बताते और हम पुराने फी स्ट्रक्चर पे ही चलते हैं जो हमने उनको दिया, क्या होगा, हमारे ऊपर बर्डन आएगा और हम उस बर्डन तले दब जाएंगे और अगली बार हम स्कूल के अंदर रेनोवेशन और डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। यही सोचते हुए हमने कहा कि अब मजबूरी है, अब इन पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि ये इंक्रीमेंट करना हमारे लिए लाजमी है। लिहाजा जो नया फी स्ट्रक्चर है, दैट इज 5500 फॉर प्री प्राइम, 5600 for grade 1 till 3, 5800 for class 4 till 7 and then 8, 9, 10 की 6000 की फी है। मैं जानता हूँ आप लोग फील करेंगे कि आप लोगों ने एडमिशन लेते थे अलग फी स्ट्रक्चर दिया, अभी अलग दे रहे जी। लेकिन जब आप एडमिशन करवा रहे थे, जब स्कूल को इतना अच्छा नहीं बनाया गया, स्कूल को अच्छा अब बनाया गया, हमें भी नहीं मालूम था कि इतना अच्छा बना लेंगे। आप देखें, कोई भी ये नहीं कह सकता है पुराना वाला स्कूल की बिल्कुल शक्ल ही तब्दील हो गई। हम उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझेंगे, हमारे इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए हमारा साथ दें। फिर उन बच्चों की बात करते हैं कि जो 2023 में उससे पहले अपने बच्चों को एडमिशन करवाया। उनका जो फीस स्ट्रक्चर था, दैट वाज 4500 फॉर प्री प्राइमरी, 4600 फॉर क्लास 1 till 3, फिर 4800 और 5000। उन बच्चों के लिए 1000 रुपये का इंक्रीमेंट इस बार होगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं इसको डिफ़िकल्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है 1000 रुपये अगर बढ़ रहे हैं और 3 बच्चे हैं तो 3000 रुपये और साल भर के 36,000 रुपये एक साल में बढ़ना बहुत बड़ा बर्डन है। लेकिन देखिए, इंक्रीमेंट तो हर चीज़ में होते हैं।
इन्फ्लेशन तो आती है। हम लोगों ने सोचा था 500 का करेंगे, बट अब इस सिचुएशन की वजह से हमें 1000 रुपये का करना पड़ा। हम लोगों ने आज तक तमाम पेरेंट्स का साथ दिया है। हम समझते हैं और हमें उम्मीद है कि अब पेरेंट्स हमारा साथ दें। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए इन्वायरमेंट को बेहतर नहीं बनाएंगे। आप आइए, आप स्कूल विजिट कीजिए, हम आपको पूरे 60 लाख रुपए की डिटेल्स देंगे। और एक और बात हम करते हैं कि अगर आपको इस फीस स्ट्रक्चर में किसी और स्कूल में इससे बेहतर तालीम मिले, जहाँ पे टीचर्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारी टीचर्स की तरह हो, जहाँ पे इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट की तरह हो, अगर आपको ये मिलता है तो आप हमें बताइए। हमारी जितनी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहा हो, वो ट्रस्ट का स्कूल ना हो, वो NGO ना हो, आप हमें बताइएगा। हम आपके बच्चे को पूरे साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हम जानते हैं कि कोई और स्कूल नहीं है जो इतनी फी में इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह का इन्वायरमेंट और इस तरह का एकेडमिक्स प्रोवाइड कर। वी आर श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट, तभी हम ये आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं। इफ़ यू फाइंड एनी स्कूल जिनकी टीचर्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिनका इन्वायरमेंट और जिनकी फैसिलिटीज हमारी जितनी हो, वी गिव यू वन ईयर फ्री एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है? मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अहमद, क्या जरूरत है वीडियो बनाने की, क्या जरूरत है सफाइयाँ देने की, क्या जब कोई प्रोडक्ट अपनी कंपनी कोई अपनी प्रोडक्ट की रेट्स बढ़ाती है तो क्या वो जस्टिफिकेशंस दे रही हो? क्या स्कूल जब अपनी फीस बढ़ाता है तो वो जस्टिफिकेशन देते हैं? नहीं, वो डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं। बट आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, वी डू थिंग्स डिफरेंटली हियर। ये सिर्फ एक कोड थोड़ी है, हमने ये तहैया किया है कि हम चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से लेके चलेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखेंगे, हम पेरेंट्स को एक इक्वल स्टेक होल्डर समझेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी डोमिनेंस है, हमारा स्कूल है, हमारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। दिस इज नॉट द वे नूरुल ईमान स्कूल वर्क्स। हम पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब नूरुल ईमान स्कूल की एजुकेशन पे आप लोगों को फख्र होगा। बाकी ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बाकी स्कूल्स नॉर्म जो है वो यही है कि 1000 रुपये की फीस बढ़ा। मैंने मल्टीपल स्कूल्स का इंटरव्यू किया और यही पता चला कि उनकी 1000 रुपये की फीस बढ़ती है। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर देम। मैं 1000 रुपये को बड़ा क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट थिंग्स कैन बी। सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं मिलता हूँ पेरेंट्स से। आई मीट पेरेंट्स डेली। मुझे पता है कि कभी कभी कुछ पेरेंट्स बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, बट मुझे उम्मीद है कि अगर हम मिल के चलेंगे तो बहुत अच्छे से मामला होंगे। दूसरी बात आप लोग ये भी समझिए कि जो 60 लाख रुपए लगे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तमाम पेरेंट्स, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सुना, ये तो कमा रहे हैं, ये तो पैसे कमाने बैठे हैं। हमारा प्राइमरी मकसद पैसा कमाना है। बट आप ये समझें कि अगर मैं, अगर मिस महनूद अपना पूरा दिन एक काम को दे रहे हैं, डोंट दे डिजर्व अ क्वालिटी लाइफस्टाइल? अगर हमने इस स्कूल में इतनी इन्वेस्टमेंट की है, डजंट दैट इन्वेस्टमेंट डिजर्व अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलता है ना। इस स्कूल पे अब तक 1.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं, तो क्या हमें उस 1.5 करोड़ के बदले कुछ रिटर्न नहीं मिलना चाहिए? क्या हम जो अपने दिन से लेके रात तक सारा टाइम स्कूल को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए? तो अगर हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, वो कुछ पेरेंट्स को तकलीफ देता है कि नहीं, ये तो कमा रहे हैं, 60 लाख रुपए अपनी जेब से लगे। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हम अपना काम, जब तक हम एजुकेशन सही से प्रोवाइड कर रहे हैं, वी हैव द राइट एंड वी डिजर्व टू स्पेंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अ गुड लाइफस्टाइल। जिस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं और आप लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं बिजनेस, इसी तरीके से हम भी ये डिजर्व करते हैं। हम एजुकेशन पे जब तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहे, हमारा ये हक है। आप जानते हैं हमने एयर कंडीशनर्स लगाए, हमारा ऑडिटोरियम फुली एयर कंडीशन है, हमने हिफ्स क्लास में एयर कंडीशनर्स लगाए, हमने सब बच्चों के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए। अब बारी है आप लोग, जिसके जितने डिस्काउंट्स अब तक थे हमने बहुत साथ दिए। अब हमारी बस हो गई। आज हम मुश्किल में हैं, कल आप मुश्किल में, और हमारी मुश्किल अब आपकी मुश्किल से बड़ी हो गई। इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तमाम हमारा साथ देंगे और फीस को बाकायदा प्रॉपर तरीके से देंगे और हमारी सिचुएशन को समझेंगे।
आप लोगों में से किसी को भी बात करनी है, अगर वो चाहता है कि वो 60 लाख रुपए की डिटेल्स हैं, आ जाइए ऑफिस में, आपको सारे अमाउंट की डिटेल्स दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है फैसला, आ जाइए। आपको कोई और स्कूल नज़र आता है जो कम फीस में बेहतर एजुकेशन दे रहा है, आ जाइए। हम बात करेंगे, हम आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें। आप लॉजिकली हमें कन्विंस कर दीजिए कि हमारा ये 1000 रुपये का इंक्रीमेंट अनजस्ट है, हम आपके बच्चे की फीस माफ़ कर देंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे 1000 रुपये, लेकिन पहले कन्विंस कीजिए। एंड आई थिंक कन्विंस करना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये बात बाकी ही नहीं। आप स्कूल आके देख लीजिए एक दफ़ा छुट्टी के बाद, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, कल आप लोगों को वाउचर्स मिल जाएंगे। सारे डिस्काउंट्स आज की तारीख से ख़त्म होते हैं, फ्रॉम अगस्त सब ने फुल फीस पे करनी है। और अब आप लोगों का साथ है, और अब आप लोगों का टाइम है स्कूल का साथ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।